आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, व्हाई डू द गाल्फ बाल्स हैव डिंपल्स। गाल्फ बाल्स पर डिंपल्स क्यों बनाए जाते हैं, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, गाल्फ बाल्स हैव डिंपल्स टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस सो दे कैन ट्रेवल फार्दर कंपेयर टू अ स्मूथ बॉल। गाल्फ बाल्स पर डिंपल्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस कम होती है और इसके साथ साथ ये गेंद बहुत ज्यादा दूर तक जा सकती है अगर इसको हम कंपेयर करें एक स्मूथ बॉल के साथ। एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमने इन फिगर्स को समझना होगा। सबसे पहले हम उस कंडीशन को समझते हैं जिसमें से हमारे पास गेंद स्मूथ हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्मूथ बॉल है और कुछ भी वेलोसिटी के साथ इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर एयर इस डायरेक्शन में इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी जिसको हम एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पर गेंद की स्मूथ सरफेस की वजह से यहाँ पर ये हवा की एयर की ये जो लहरें होगी ये ज्यादा देर के लिए ज्यादा टाइम के लिए गेंद के सरफेस के साथ स्टिक नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्मूथ सरफेस होने की वजह से हवा की ये जो लहरें है हवा की ये जो लहरें है तो ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा देर के लिए इस सरफेस के साथ ये लहरें नहीं चिपकेगी। क्लियर। इसकी वजह से यहाँ पर हवा की एयर की ये जो फ्लो होगी लेमिनर फ्लो होगी। और साथ साथ जो सबसे जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्मूथ सरफेस होने की वजह से जब ये लहरें ज्यादा देर के लिए इसके साथ स्टिक नहीं करेगी तो गेंद के पीछे ये जो एरिया है ये जो स्पेस है ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स एयर के पार्टिकल मौजूद नहीं होंगे। अगर यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होंगे तो यहाँ का प्रेशर हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर प्रेशर स्मॉल हो तो यहाँ पर इस गेंद पर इसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगी, या अगर फोर्स लगेगी भी तो ये फोर्स इंतहाई स्मॉल होगी। तो अगर इसी डायरेक्शन में बॉल पर फोर्स नहीं लगेगी तो यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा तो ये गेंद ज्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकेगी। इसके मुकाबले में अगर हम इस गेंद को कंसिडर करें, यानी ये हमारे पास एक डिंपल्स गेंद है। क्लियर। ये जो सर्कल आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये डिंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये गेंद भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी एयर हवा इस पर इसी डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर डिंपल्स होने की वजह से यहाँ पर डिंपल्स होने की वजह से एयर की ये जो लहरें हैं ये ज्यादा देर के लिए ज्यादा टाइम के लिए इस सरफेस के साथ चिपकेगी, यानी सरफेस के साथ स्टिक करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर की जो फ्लो होगी ये क्या होगी, टर्बुलेंट फ्लो होगी। और सबसे जरूरी पॉइंट कि डिंपल्स होने की वजह से जब एयर की ये लहरें ज्यादा टाइम के लिए इसके साथ स्टिक करेगी तो हवा ज्यादा अंदर तक इधर आएगी। हवा यहां से ज्यादा अंदर तक इधर आएगी तो यहाँ का जो स्पेस है यहाँ का जो रीजन है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे, मौजूद होंगे। अगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा तो इस गेंद पर इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, यहां पर इसको एक पुश मिलेगी। अगर पुश मिलेगी तो ये इस ड्रैग फोर्स को इस अपोजिंग फोर्स को क्या करेगी, कम करेगी। अगर नेट ड्रैग फोर्स कम तो यहां पर ये जो गेंद है ये बहुत ज्यादा दूर तक आगे जा सकेगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। यही बात है जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की तो इस पैराग्राफ में भी यहां पर लिखी गई है। एक्सप्लेनेशन, dimples on a golf ball create turbulence in the air around it। गेंद पर डिंपल होने की वजह से बॉल के इर्द गिर्द हवा की जो फ्लो होगी वो टर्बुलेंस होगी। दिस टर्बुलेंस allows the air to stick to the ball for a longer time, decreasing the empty space wake behind it। इस टर्बुलेंस फ्लो की वजह से बॉल के इर्द गिर्द जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा देर के लिए बहुत ज्यादा टाइम के लिए उसके साथ स्टिक होती है, जिसकी वजह से गेंद के पीछे जो एम्प्टी स्पेस होता है जिसको हम वेक भी कहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, यानी स्मॉल होता है। एज अ रिजल्ट द एयर फिल्स दिस स्पेस मोर एफिशिएंटली
क्रिएटिंग अ स्लाइट फॉरवर्ड पुश, जिसकी वजह से हवा बहुत तेजी के साथ इस स्पेस को फिल करती है और ये हवा इस गेंद को आगे की तरफ एक पुश देती है, हेल्पिंग द बॉल ट्रेवल फार्दर एंड रिड्यूसिंग ड्रैग फोर्स, जिसकी वजह से ये गेंद बहुत ज्यादा दूर तक जा सकती है और साथ में ड्रैग फोर्स डिक्रीज होती है। विदाउट डेम्पल्स द एयर वुड सेपरेट टू क्विकली फॉर्मिंग अ लार्ज एम्प्टी स्पेस वेग दैट इंक्रीजेस ड्रैग फोर्स एंड स्लोज द बॉल डाउन फास्टर। अगर हम इसके मुकाबले में विदाउट डेम्पल बॉल कंसिडर करें तो उनके सरफेस से हवा बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी सेपरेट होती है, जिसकी वजह से गेंद के पीछे ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है, यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस बन जाता है, यानी यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होंगे, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती है और इसकी वजह से वो बॉल बहुत तेजी के साथ स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये गेंद आगे की तरफ बहुत ज्यादा दूर मूव नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। फिर भी अगर इस कंसेप्चुअल के लिहाज से आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।